श्री गुरु ग्रंथ साहब भैरव बानी रविदास जी की करु दो। एक कमकार सतगुर प्रसादी, बिनु देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होई विनासा। वरण सहित जो जापे नामो, सो जोगी केवल नहीं कामो। परचे रामू रवे जय सोई, पारसु पर से दुविधा ना होई। जो मुनि मन की दुविधा खाई, बिनु द्वारे त्रय लोक समाई। मन का स्वभाव सबु कोई करे, करता हो सो अनबेरे। प्रभु को देखे बिना मिलने की आशा नहीं बनती, और जो कुछ दृश्य है वह नश्वर होता है। बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। अतः प्रभु को कैसे मिले? वह अनश्वर भी है और दृश्य भी है। जो जीव उनकी स्तुति सहित उनका नाम जपता है, वही निष्काम भावी विरक्त जीव है। वर्ण सहित जो जागे नामू, सो जोगी केवल निकामो। जो गुरु द्वारा परिचय प्राप्त करके राम का स्मरण करता है, वह पारस रूपी गुरु को मिल करके दुविधा को मिटा लेता है। परचे रामू रवे जोई सोई, पारसु पर से दुविधा ना हुई। वही जीव मुनि है जो मुनि की दुविधा का अंत करके अपनी आत्मा में त्रिलोकी को समा लेता है, अर्थात मन से आशा तिरछा मिटा देता है। सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिनु द्वारे त्रैलोक समाई। मन के स्वभाव प्रकृति के अनुसार सब कोई करता होता है। सभी रचना करते हैं, किंतु जो वास्तविक करता है वह अभय स्थिति ज्ञान स्थिति में रहता है। मन का स्वभाव सबे कोई करे, करता हो सो अनबेरे। फल उपजाने के लिए ही समुची वनस्पति में फूल लगते हैं, किंतु जब फल उगते हैं तो फूल झड़ जाते हैं। फल कारण फूली वनराई, फलु लागा तब फूलु बिलाई। ठीक इसी प्रकार ज्ञान उपलब्धि के लिए कर्म कांड का अभ्यास किया जाता है। जब ज्ञान होता है तो कर्म कांड का नाश हो जाता है, उसकी अपेक्षा नहीं रहती है। ज्ञाने कारण कर्म भी आसो, ज्ञानु पिया ता कर्म नासु। कृत कारण दधि मथे सैयान, जीवत मुकत सदा निर्बान। कहीं रविदास परम बैराग, हृदय रामो की ना जब सी अबाग। समझदार लोग घृत प्राप्ति के लिए दही मथते हैं। जीवन मुक्त पूर्ण ज्ञान अवस्था को पाने वाला अंततः निर्वाण को प्राप्त करते हैं। रविदास जी परम वैराग्य की बात करते हैं कि हे अभागे, हृदय में राम का नाम क्यों नहीं जपते हो? यही परम वैराग्य है। जीवन मुक्त सदा निर्माण, कहीं रविदास परम वैराग। हृदय रामू की ना जपसी अबाग। नामदेव आओ कलंदर केसवा, करी अबदाली पेशवा। जिनी आकाश कुला सिर कीनी, कौसे सपत प्याला। चमर पोष का मंदिर तेरा, ए विधि बने गोपाला। 56 कोटि का पैनु तेरा, 16 शास्त्र हजारा। पार 18 मुदगरु तेरा, सैनक सब संसारा। यदि परमात्मा की महिमा का वर्णन फकीर रूप में किया गया है कि ए परमात्मा, हे हरि जी, तुम्हारा सुंदर फकीरी वेश बड़ा मनमोहक है। आल कलंदर केसवा, करी अवदासी पेशवा। करी अबदली पेशदा। तुमने सिर पर आकाश की टोपी लगाई है, 7 पाताल तुम्हारी जूतियां हैं। चमड़ा देने वाला पशु तुम्हारा घर है। इसी प्रकार हे सृष्टि के मालक, तुम जचते हो।
जिन्हें आकाश कुला सिरी कीनी, कौ से शपथ प्याला, चमर पोष का मंदिरु तेरा, ई विधि बने गोपाला। 56 करोड़ बादलों का तुम्हारा चोला है और 16,000 गोपिकाएं तुम्हारा कमरबंद है। 18 भार की वंशपति तुम्हारा चंवर है और समूचा संसार तुम्हारी थाली है। 56 कोटि का पहनू तेरा, 16 सहस हजारा, भार 18 मुदगरु तेरा, सैनक सब संसारा। शीर ही मस्जिद है, मन मुल्ला है और सहज भावी नमाज है। माया अर्थात कमला लक्ष्मी से तुम्हारा निकाह हुआ है, जो तुम्हारे निर्गुण रूप को साकार बना देती है। देही महजीदी मनु मौलाना, सहज निवाज गुजारे, बीबी कौला सौ काइनु, तेरा निरंकार कार्य। तुमने भक्ति करते हुए मेरे खड़ताल छीन ली हैं, अब मैं किस पर पुकार करूं। नामदेव का स्वामी परमात्मा हरि अंतर्यामी और लाभ काम है। भक्ति करत तेरे ताल छिनाए, की पई करूं पुकारा, नामे का स्वामी अंतर्जामी, फिरे सगल बेदेसवा। राघव संतो महला एक, घरों एक, चौपदे दूत के, एक कार सतगुर सतनाम करता पुरखु, निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति, अजोनी सैभम गुर प्रसादी। महामाह मुमारखी, चढ़िया सदा बसंतो, परफटो चित्त समाली सोई, सदा सदा गोबिंदो। भोलिया अवें सुरती बिसारी, अवें मारे बिचारी, मन गुण विची गुण लै सारी। करम पेड़ू शाखा हरि धर्मो, फुल्लो फलो ज्ञानो, पत परापति शावकनि चुक्का मन अभिमानो। हे मन, यदि तुम अहंकार त्याग दो तो तेरे भीतर अत्यंत उत्साह बना रहे और सदैव प्रफुल्लित रहने वाला प्रभु प्रकट हो जाए। महामा मुमार खिचड़िया सदा बसंतो, पर फड़ो चित्त समाली सोई, सदा सदा गोबिंदो। इसलिए है मेरे मन, सृष्टि का निर्वाह करने वाले प्रभु गोविंद को स्मरण रखो और सुखी रहो। भोलिया अम्मे सुरती बिसारी, अम्मे मारी बिचारी, मन गुण विची गुल नै सारी। है भोले मन, अहंकार की वृत्ति का विस्मरण करो और अहंकार को समाप्त कर दो, क्योंकि अहंकार रहित होना सर्वोत्तम गुण है। इसलिए इस सर्वोत्तम गुण को अपनाओ। कर्म पेटो शाखा हरि धर्मो, फुल्लो फलो ज्ञानो, पत प्राप्ति छाम कनी चुका, मन अभिमानो। अहंकार त्याग के कारण तेरे भीतर एक ऐसा वृक्ष उग जाएगा जिसे हरि नाम की शाखाएं, धार्मिक जीवन, सद आचरण का पुष्प और प्रभु ज्ञान का फल लगेगा। प्रभु भक्ति उस वृक्ष के पत्ते और अहंकार रहित स्थिति उस वृक्ष की घनी छांव होगी। पत प्राप्ति छामकनी चुका मन अभिमानो। अखी कुदरती कन्नी बानी, मुखी आखनो सच्चू नामो, पति का तनु पूरा होया, लागा सहज त्यानु। प्रभु स्मरण करने वाले प्राणी को प्रकृति में व्याप्त परमात्मा अपनी आंखों से दृष्टिगत होगा। उसके कानों में प्रभु की गुण स्तुति गूंजती रहेगी। उसके मुख में सत्य स्वरूप प्रभु नाम अपने आम उच्चारित होता रहेगा। अखी कुदरती कन्नी बानी, मुखी आखनु सच्चू नामू, पति कवतनु पूरा होया, लागा सहज त्यानु। उसे लोक परलोक की प्रतिष्ठा का संपूर्ण धन उपलब्ध हो जाएगा और सहज अवस्था में उसकी सुरती टिक जाएगी। अहंकार को समाप्त करने वाले
समस्त कार्य संपन्न करके देख लो। ये लौकिक ऋतुएं और महीने तो सदा आने जाने वाले हैं। महारुति आमना वेखो कर्म कमाई। गुरु नानक जी का कथन है कि जो जीव गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का आचरण करके प्रभु स्मरण में लीन रहते हैं, उनकी आत्मा सदा प्रसन्न रहती है और उनकी यह प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होती। नानक हरे ना सुखी जे गुरमुखी रहे समाई। मैं लाइक बसंतो रुति आइले सरस बसंत माई, रंगी राते रवि से तेरे चाई, किस पूज चढ़ावे लगो पाई। हे प्रभु जी, जो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम रंग में रंग जाते हैं, जो तुम्हें स्मरण करते हैं, वे तुम्हारे मिलन की खुशी में मस्त रहते हैं। उनके लिए यह मनुष्य जन्म मानव बसंत ऋतु है। वे इस मनुष्य जन्म की ऋतु में सदा प्रफुल्लित रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसकी पूजा के लिए पूजन सामग्री भेंट करूं? तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसके चरण स्पर्श करूं? रंगी राते रवि सी तेरे चाई, किस पूज चढ़ाविए लगो पाई। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, मैं तुम्हारे दासों का दास बन करके तुम्हें स्मरण करता रहूं। हे विश्व के जीवन प्रभु, तुम्हारे मिलन की युक्ति किसी अन्य स्थान में नहीं मिल सकती। तेरा दास निदासा कहूँ राई, जग जीवन जुक्ति ना मिले काई। तेरी मूर्ति एका बहुतु रूप, किस पूज चढ़ाऊं देऊं धूप। तेरा अंतु न पाया कहाँ पाई, तेरा दास निदासा कहूँ राई। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु जी, मैं तुम्हारे दासों का दास बन करके तुम्हें स्मरण करता रहूं। हे विश्व के जीवन प्रभु, तुम्हारे मिलन की युक्ति किसी अन्य स्थान से नहीं मिल सकती। तेरा दास निदासा कहूँ राई, जग जीवन जुक्ति न मिले काई। तेरी मूर्ति एका बहुतु रूप, किसु पूज चढ़ाऊं देऊं धूप। तेरा अंत न पाया कहाँ पाई, तेरा दास निवासा कहूँ राई। हे प्रभु जी, तुम्हारी मूर्ति एक है, लेकिन तुम्हारे रूप अनेक हैं। तुम्हें त्याग करके मैं किस दूसरे को धूप चढ़ाऊं? तुम्हें छोड़ करके किस दूसरे की पूजा के लिए भेंट अर्पित करूं? हे प्रभु जी, तुम्हारे गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। मैं तो तुम्हारे दासों का दास बन करके तुम्हें स्मरण करता हूं। तेरा अंत न पाया कहाँ पाई, तेरा दास निदासा कहूँ राई। तेरे सठी सवंत सभी तीर्था, तेरा सच्चा नाम परमेश्वरा। तेरी गति अवगति नहीं जानिए, अनजानत नाम बखानिए। हे परमेश्वर, हे हरि जी, तुम्हारा शाश्वत नाम ही मेरे लिए तुम्हारे द्वारा दिए 60 साल हैं और समस्त तीर्थ हैं। तुम कैसे हो, ये बात अगम्य और अकथ्य है। ये बात जानने के प्रयास से अलग हट करके तुम्हारा स्मरण करना चाहिए। तेरी गति अवगति नहीं जानिए, अनजानत नाम बखानिए। नानक जी, तुम्हारे संबंध में क्या कह सकते हैं? समस्त विश्व तुम्हारी एक प्रभु हरि की प्रशंसा कर रहा है। जो व्यक्ति तुम्हारी गुण स्तुति करते हैं, मुझ नानक का शीश उनके कदमों पर झुका है। तुम्हारे जितने भी नाम हैं, मैं उन पर बलिहार जाता हूँ। नानको बचारा किया कहें सब लोगों, सलाहें एक से सिर नानक लोका पाव है। बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। बसंतो महला 1। सुईने का चौका कंचन कुवार, रूपे किया कारा बहुतु विस्तारू। गंगा का उदक करते की आगी, गौड़ा खाना दूध सो गाडी। रे मन लेखे कबू न पाई, जामी न पीजे साच नहीं। यदि कोई मनुष्य सोने का चौका तैयार करे
सोने के बर्तन चौके पर इस्तेमाल करे, चांदी की लकीरें पवित्रता रखने की दृष्टि खींचे और तदंतर भी ऐसे ही कई कर्म करे। भोजन तैयार करने के लिए गंगा जल और अरनी की लकड़ी प्रयुक्त करे, तदंतर वह दूध में मिलाकर पके हुए चावलों का भोजन करे। तो भी हे मन, ऐसी पवित्रता के सूचक कोई भी आडंबर ईश्वर को स्वीकृत नहीं होते हैं। जब तक मनुष्य प्रभु हरि के सत्य नाम में अनुरक्त नहीं होता है, तब तक उसका प्रत्येक कर्म व्यर्थ जाता है। रे मन लेखे कबू न पाई, जामी न पीछे साजना। 10:8 लिखे ओवी पासी, चारे वेद मुखागर पाठी। पुरखी नावे वरना की दाती, व्रत नेम करे दिन राती। काजी मुल्ला ओवी शेख, जोगी जंगम पगवे पेख। को गिरी कर्मा की संधि, बिन बुझे सब खड़ी असी बंदी। यदि किसी पंडित ने 18 पुराण लिख करके पास रखे हों, यदि वह चारों वेदों का पाठ कंठस्थ पढ़े, यदि वह पवित्र तिथियों पर तीर्थ स्नान करे, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार भिन्न भिन्न वर्णों के व्यक्तियों को दान पुण्य करे, 10:8 लिखे ओवी पासी, चारे वेद मुखागार पाठी। पुरखी नावे वरना की दाती, व्रत नेम करे दिन राती। यदि वह दिन रात व्रत रखता रहे और अन्य दूसरे नियमों का निर्वाह करता रहे, तो भी प्रभु की दृष्टि में सब व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति काजी मुल्ला शेख बन जाए, कोई योगी बन करके गेरवे वस्त्र धारण कर ले, कोई गृहस्थी बन करके पूर्ण काम कर्म कांडी हो जाए, तो भी इनमें प्रत्येक दोषियों की तरह बांध करके प्रभु दरबार में हाजिर किया जाएगा, जब तक वह प्रभु हरि के नाम स्मरण की महत्ता को नहीं समझेगा। काजी मिल्ला हुई शेख, जोगी जंगम पगवे पेख। को गिरी कर्मा की संधि, बिन बुझे सब खड़ी असी बंदी। जेते जिए लिखी श्रीकार, करनी उपरी ओमी सार। हुक्मी करी मूर्ख गवार। वास्तव में जितने भी जीव हैं, सभी के शीश पर प्रभु का यही हुक्म रूपी लेखा अंकित है कि सफलता का निर्णय उनके कृत कर्मों पर आश्रित होगा। जो व्यक्ति पवित्र कर्म कांड वेश आदि पर अहंकार करते हैं, वे बड़े मूर्ख हैं। गुरु नानक जी का कथन है कि प्रभु हरि के शाश्वत गुणों के भंडार अनंत हैं, इसलिए प्रभु का हर समय नाम स्मरण करो। नानक साचे के सिफती भंडार। वस्तु महला तीजा। वस्त्र उतारी दिगंबर होगो, जटा धारी किया कमावे जोगो। मनु निर्मलो नहीं 10वें द्वार, प्रमी पमी आमे मूड़ा वारो वार। एको त्यामी मूड़ मना, पारी उतरी जय एक खिना। वस्त्र उतार कर दिगंबर होगो। यदि कोई मनुष्य निर्वसन होकर के नगन साधु बन जाए, तो भी व्यर्थ है। जटाधारी की या कमावे जोगु। जटा धारण करने पर भी योग साधना संपन्न नहीं होती है। मनु निर्मलो नहीं 10वें द्वार हो। 10वें द्वार में समाधि लगाने से भी मन पवित्र नहीं होता है। प्रमी प्रमी आवे मोड़ा वारो वार। ऐसे साधनों में व्यस्त मूर्ख भटक भटक कर बार बार जन्मते रहते हैं। एक को त्यामो मोड़ बना, हे मूर्ख मन, एक परमात्मा का स्मरण करो। इससे तो एक पल में ही पार उतर जाएगा। पारी उतरी जाए एक खिन्ना। पंडित स्मृतियों और शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं, योगी नाद बजाते हैं, पंडित वेद पढ़ते हैं और कितने ही पुराण पढ़ते हैं। शास्त्र स्मृति करी बख्यान,
नादी वेदी पढ़ी पुराण, पाखंड दृष्टि मणि कप तो कमावी, तिनके रमैया नेड़े नाई। वे भीतर से दोषी होते हैं लेकिन उनकी दृष्टि पाखंडी होती है। प्रभु ऐसे व्यक्तियों के समीप भी नहीं आते। यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का यत्न करता हो, किसी विशेष प्रकार की क्रिया भी करता हो, देव पूजन भी करता हो, लेकिन यदि उसके भीतर लोभ है, यदि उसका मन माया मोह में लिप्त है, तो ऐसे व्यक्ति भी निर्लिप्त परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। जे को ऐसा संयमी होई, किया विशेष पूजा करी, अंतरी लोभो मन बख्या माई, ओई निरंजनो कैसे पाई। लेकिन जीव विवश है, सब कुछ परमात्मा हरि द्वारा क्रियान्वित है। जीव के द्वारा कुछ नहीं हो सकता। जब प्रभु आप कृपा दृष्टि करता है तो उस जीव की दुविधा दूर करता है। जब जीव प्रभु हरि के आदेश को पहचानता है तब वह उसका मिलाप प्राप्त कर लेता है। कीता होया करे कि या होवी, जिसनो आपी चलाए सोई, नदरी करे ता भरमू चुकाए, हुक्मे बुझे तसा चपाए। जिस जीव अंतर मैला होई, तीरथ पवे दिसंतर लोई, नानक मिलिए सतगुर संग, तब पाव जल के तुटसी बंद। जिस मनुष्य का हृदय विकृत हो जाता है, यदि वह तीर्थ यात्रा भी करता है, यदि वह देश देशांतरों की यात्रा करता है, तो सब व्यर्थ है। जिसु जी अंतरी मैला होई, तीर्थ पवे दिसंतर लोई। नानक देव जी का कथन है कि यदि गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तो ही परमात्मा हरि की प्राप्ति होती है, और तभी संसार समुद्र वाले बंधन विच्छिन्न होते हैं। नानक मिलिए सतगुरु संग, तव पाव जल के तुटसी बंद। बस तो महला पहला। सगल भवन तेरी माया मोह, मैं अवरु न दिसे सरब तो सुरी न था देवा देव। हरि नामो मिले गुर चरण सेव, मेरे सुंदर गैर गंभीर लाल। गुरुमुखी राम नाम गुण गाए, तो अपरंपारो सर्वपाल। हे प्रभु जी, समस्त लोकों में तुम्हारी माया के मुंह का प्रसार है। मुझे तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं दिखता है। समस्त जीवों में तुम्हारा ही प्रकाश है। तुम देवताओं के नाथ पंथियों के देव हो। हे हरि जी, गुरु के चरणों की सेवा से तुम्हारा नाम प्राप्त होता है। ऐ मेरे सुंदर गहन गंभीर सर्वपालक प्रभु जी, तुम अत्यंत अपरंपार हो। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है वह तुम्हारी गुण स्तुति करता है। गुरुमुखी राम नाम गुण गाए, तो अपरंपरो सर्वपाल। बिन साधना पाइये हरि का संगो, बिन गुरु मैल मलीन अंगो। बिन हरि नाम ना शुद्ध होई, गुरु शब्दी सलाहे सच सोई। गुरु की शरण के बिना प्रभु का सानिध्य नहीं मिलता। गुरु के बिना मनुष्य का शीर विकृत रहता है। प्रभु हरि के नाम स्मरण के बिना ये देह पवित्र नहीं हो सकती है। जो मनुष्य गुरु की शिक्षा के अनुसार प्रभु की गुण स्तुति करता है वह सत्य स्वरूप प्रभु रूप हो जाता है। बिनु हरि नाम ना सुधी होई, गुर शब्दी सलाहे साचो सोई। जाको तो राखी राखन हार, सतगुर मिलावी करी सार। बिखो आवे ममता पे रहाई, सभी दुख विनाशे राम राय। हे रक्षक प्रभु जी, जिसे तुम विकारों से बचाते हो, जिसे गुरु से मिलाते हो और जिसकी देखभाल करते हो, वह मनुष्य अपने भीतर से अहंकार और धन संग्रह के विष को दूर कर लेता है। हे प्रकाश रूप प्रभु जी, तुम्हारी कृपा से उनके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं।
विखु हमें ममता पर हर राई, सभी दुख विनाशे राम राय। उत्तम गतिमति हरि गुण शरीर, गुरुमति प्रगटे राम नाम हीर। लिव लागी नामी तजी दूजा पाऊं, जन नानक हरि गुरु गुर मिलाई। जिस मनुष्य के भीतर प्रभु के गुण समाहित हो जाते हैं, उसकी आत्मिक अवस्था उत्तम हो जाती है। वह विशाल मना हो जाता है। गुरु के उपदेश को स्वीकार करके उसके भीतर प्रभु हरि नाम का हीरा चमक पड़ता है और माया का लगाव त्याग करके उसकी सुरति प्रभु हरि नाम में लीन हो जाती है। उत्तम गतिमति हरि गुण शरीर, गुरुमति प्रगटे राम नाम हीर। लिव लागी नामी तजी दूजा पाऊं। हे प्रभु जी, हे हरि जी, हे राम जी, मुझ नादास नानक की भेंट गुरु से कराएं। उस मिलाप कराने वाले गुरु से मिलाएं। जन नानक हरि गुरु पूर मिलाए।